ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो गई है। बीजेपी ने जहां बंगाल चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा किया है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का परचम बंगाल में भी फहराने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में अगले साल अप्रैल या मई में होने वाले चुनावों को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा की। बैठक के बाद ओवैसी ने कहा, आगामी बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके विचार विस्तृत रूप से जाने और बंगाल की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली बढ़त के साथ ओवैसी ने बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि अब उनका अगला लक्ष्य बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 27% है। ऐसे में ओवैसी आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि आज एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सार्थक मीटिंग हुई। मैंने आगामी चुनाव को लेकर उनके विचार विस्तृत रूप से जाने और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। इस मीटिंग में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। आपको बता दें कि बंगाल में मुस्लिम वोटरों पर ममता बनर्जी की टीएमसी का एक छत्री राज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस को मुस्लिम वोट सबसे अधिक मिलते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम टीएमसी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर किंग मेकर की भूमिका में आना चाहती है। ओवैसी के इस कदम से कांग्रेस के साथ टीएमसी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत 50 से 55 है, जबकि कई जिलों में 25% मुस्लिम वोटर है। ऐसे में ममता सरकार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी भी अब बंगाल फतह करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया था कि आगामी चुनाव में बीजेपी 200 सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में पहले बीजेपी और अब ओवैसी की बढ़ती सक्रियता ममता बनर्जी के लिए सरदर्द बन चुकी है। अगर सीटों का हिसाब लगाया जाए तो बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार का अंतर तय करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा की 294 सीटों में से टीएमसी के खाते में 220 सीटें तो कांग्रेस के खाते में महज 44 सीटें हैं। वहीं सीपीआईएम की 26 तो भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में बीजेपी की हालत भी बंगाल में ठीक नहीं है, लेकिन ओवैसी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, जिसका फायदा उठाना बीजेपी अच्छे से जानती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।